डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने, कैसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप की शुरुआत करें और अपना कैरियर डिस्ट्रीब्यूशनशिप में कैसे बनाएं। अगर आपका पहले से कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना ही आपके पिताजी या आपके समाज में से किसी ने भी डिस्ट्रीब्यूटर का काम किया है, फिर भी आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे आप आसानी से कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हैं और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, ये मैं बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से। और आपको पता ही है कि मेरा जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूटर हैंडलिंग का है, साथ ही सेल्स का है। तो मैं अपने सारे एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि किस तरीके से मेरे सामने काफी सारे नए डिस्ट्रीब्यूटर पैदा हुए और उसमें से कुछ सक्सेसफुल हो गए और कुछ बंद हो गए। ऐसा नहीं करूंगा कि बर्बाद हो गए, लेकिन कुछ बंद हो गए, कुछ सक्सेसफुल हो गए। उनकी टेक्निक क्या थी इस वीडियो में जानेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है। डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी कंपनी की एक एजेंसी लेता है, यानी किसी भी कंपनी से जुड़ जाता है और उसका जो प्रोडक्ट सर्विस होती है वो डिस्ट्रीब्यूटर जहां बैठा होता है, यानी जहां उसकी शॉप होती है, उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी उसी के ऊपर होती है। ज्यादा से ज्यादा दुकानों तक, ज्यादा से ज्यादा रिटेलर तक वो प्रोडक्ट की बिलिंग हो, कंपनी ऐसा चाहती है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैश से स्टार्ट होती है या उधार से स्टार्ट होती है। बहुत सारी कंपनी आपको माल की बिलिंग कर देती है और पैसे 15 दिन या 21 दिन बाद लेती है। बहुत सारी कंपनी आपको प्रोडक्ट की बिलिंग, यानी जो भी वो सामान भेजेंगी उसकी बिलिंग जब एडवांस में पैसे ले लेंगी उसके बाद भेजेंगे। इस तरह की कंपनी आपको छांटनी है, देखनी है और समझनी है। ये आपके ऊपर है कि किसका प्रोडक्ट बिकेगा, किसका नहीं बिकेगा और कहीं माल फंस तो नहीं जाएगा। अगली बात, तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो कंपनी आपको क्रेडिट पे माल देती है, यानी 15 दिन 21 दिन का उधार देती है, वो कंपनी ज्यादा अच्छी है और बुरी भी नहीं हो सकती। इस बात से ये आपको डिसाइड करना है कि किस कंपनी का प्रोडक्ट जो है मार्केट में डिमांड है, बाजार में डिमांड है या डिमांड हो सकती है। क्योंकि पहले तो आप उसके प्रोडक्ट को परखिए, आप उसको यूज कीजिए और तब उस कंपनी की एजेंसी लेने के बारे में सोचिए। अब यहां पर जो सबसे बड़ी बात आती है वो आती है पैसों को लेकर। हम जब पहली बार डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमेशा हमारे मन में बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम रहते हैं, क्योंकि हमने उनके प्रोडक्ट हर रिटेलर्स पे दिखे हैं, तो हम उसका मार्जिन कैलकुलेट करके चलते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करके चलते हैं कि इतना महीने का प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन जब आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट के बारे में अभी नहीं सोचना। आपको यह सोचना है कि आपको एजेंसी कैसे मिलेगी और उस एजेंसी को आप सक्सेसफुली 6 मंथ, 1 साल तक किस तरीके से चलाएंगे। क्योंकि आपको बाजार में क्रेडिट पर भी उधार देना पड़ेगा, क्रेडिट भी देना पड़ेगा यानी कि उधार भी देना पड़ेगा, और साथ ही उस कंपनी की जो बिलिंग साइकिल है उसको भी मेंटेन रखना है। बिलिंग साइकिल का मतलब ये हो गया कि अगर मंथ में 2 बार वो कंपनी आपको बिल कर रही है 50-50 हजार रुपए का प्रोडक्ट, यानी 1 लाख का हर महीने मंगाना है और बाजार में उधार भी देना है और कुछ प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा आपके पास होना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट खत्म होने के बाद आप ऑर्डर लगाएंगे, क्योंकि ऑर्डर लगता है, माल आने में कम से कम 5 से 10 दिन लग जाता है। तो इतने दिन का जो आपको बैकअप पहले से ही एडवांस में माल भी रखना होगा, उधार भी लेना पड़ेगा, एडवांस में कंपनी को पैसे भी देने पड़ेंगे और एडवांस में कुछ प्रोडक्ट पहले से रखना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी आपको धनराशि लगानी पड़ेगी और आप अपनी कैपेसिटी भी देखेंगे कि आप जितना ज्यादा रिटेलर्स कवर करेंगे उसमें से काफी सारे लोग आपसे क्रेडिट पर माल लेना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा ही चलता है और डिस्ट्रीब्यूशनशिप ऐसे ही सक्सेसफुल होती है। अगर आप केवल गिने चुने रिटेलर्स को माल देंगे, वो भी कैश पर, पेमेंट पर,
तो कंपनी आपसे नाराज हो सकती है, क्योंकि उसको वो पूरा एरिया कवर कराना है, उसकी उतनी सेल उसको निकालनी है। तो आप अगर गिने चुने लोगों को देंगे, कुछ अच्छे लोगों को ही पकड़ेंगे जो कैश में माल लेते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट गोदाम में रखा है, जो कंपनी से आ रहा है, वो पूरी तरह से नहीं निकलेगा। इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब जो सबसे बड़ी बात आती है वो आती है पैसों की। कितने रुपए लगाकर हम एजेंसी की शुरुआत करें। तो सबसे पहले आप किसी भी चलती हुई कंपनी में हाथ नहीं डालें अगर आपके पास पैसे कम हैं और आप मार्केट में उधार नहीं दे सकते। आपको छोटी कंपनी पकड़नी चाहिए। बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी आती है जिनका महीने में जो बिलिंग होती है वो 50,000 60,000 रुपए तक की होती है। बहुत सारी छोटी कंपनियां ऐसी हैं जिनकी 25,000 30,000 रुपए की महीने की बिलिंग होती है। तो आप आसानी से इतना रुपए रख सकते हैं अपने पास, इतने की बिलिंग करा सकते हैं। और इसमें वो कंपनियां भी हैं जिनका प्रोडक्ट धुआंधार बिकता है होलसेल में और रिटेल में भी। ऐसा नहीं है कि नई कंपनी पकड़नी है। मैंने कहा कि पहले प्रोडक्ट की रिसर्च कीजिए, कौन सी प्रोडक्ट की एजेंसी आपके फेवर में रहेगी, आपका इंटरेस्ट है, आपके पास उतना फंड है, उधार देने की कैपेसिटी है। तो ये सारी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। अब मैं एक छोटी सी आपको उदाहरण बता दूं। एक मेहंदी आती है जिसका नाम है सिल्वर गोल्ड। महीने में अगर आप उसके किसी टाउन में या रूरल एरिया में एजेंसी लेते हैं तो 50 से 60,000 रुपए की आपको महीने की बिलिंग होती है। कहीं कहीं 30 से 40,000 रुपए भी महीने की बिलिंग होती है, छोटे एरिया में, छोटे कस्बे में। तो आप आसानी से उसको ले सकते हैं। और उसका माल जो है होलसेल में भी बिकता है, रिटेल में भी बिकता है, कटिंग में भी बिकता है। तो आप आसानी से उसको बेच भी पाएंगे। और आपका जब आप आसानी से बेच पाएंगे तो सामने वाला रिटेलर्स भी बेच पाएगा। और जब उसके पास पैसे आ जाएंगे तो आपको वो पैसे तुरंत देगा, यानी आपका मार्केट में उधार भी नहीं लगेगा। तो ये आपको रिसर्च करना है। कम पैसे में भी अच्छा काम किया जा सकता है, बस प्रोडक्ट अच्छा पकड़ना है, कंपनी अच्छी पकड़नी है और स्ट्रेटेजी यानी अपना जो पूरा वो है प्लान वो तैयार कर लेना। उसके बाद ही इस बिजनेस में उतरेंगे तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आपने अपना दिमाग नहीं लगाया और किसी दूसरे के कहने से एजेंसी ले रहे हैं, इस बिजनेस में आ रहे हैं या पूरा प्लान नहीं बनाया, तो कुछ दिनों बाद आपके लड़खड़ाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस वीडियो से आपको बहुत सारी हिंट मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है या क्या क्वेश्चन आपको पूछना है।